तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या आ गया। अभी एक ठोस एक अर्धगोल पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या क्या गया है। आपके पास एक ठोस अर्धगोल है। क्या चीज है? अर्धगोल। और इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक शंकु रखा गया है। अर्धगोल के ऊपर एक शंकु रखने से क्या बनता है? एक कोई भी ठोस बनता है। इस ठोस का आयतन यानी कि आयतन क्या होता है? जो जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। आपने बताना भाई इसका आयतन जो है पाई के पदों में बताना। तो हम देखते हैं आपको दिया क्या गया है। ये चित्र है भाई, आपके पास क्या एक ऐसा ही अर्धगोल है और इस अर्धगोल का जो रेडियस है वो कितना? 1 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर क्या रखा गया? ये ऐसे एक शंकु रखा गया है। आपने इसका आयतन बताना भाई, इसका आयतन कितना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई जो अर्धगोल है, जो अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है, अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है r, वो कितनी अपने पास? 1 सेंटीमीटर। और जो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है। देखिए जब दो सॉलिड एक ही बेस पर बने हो तो उनकी रेडियस क्या होती है? एक जैसी होती है, एक समान होती है। इसकी त्रिज्या r कितनी है? इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। और इसने बोल भी दिया वो जो शंकु की ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई है शंकु की, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है, शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है h, वो भी कितनी है? वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब आपने इस पूरे ठोस का जो आयतन है वो बताना है। ठोस का आयतन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं जो ये अर्धगोल है इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। और जो ये शंकुआकार भाग है, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। देखिए ठोस का जो आयतन होगा क्या होगा? वो 2/3 पाई r क्यूब प्लस जो शंकु है उसका आयतन कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं जो आयतन है, आयतन की इकाई क्या होती है? घन होती है। यानी कि आयतन के अंदर 3 इकाइयां गुणा होती है। अगर कभी मिस्टेक भी हो जाए तो आपको ध्यान रखना, फार्मूले में देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर r कितनी बार आया है? 3 बार। कॉन्स्टेंट टर्म को छोड़कर जो वेरिएबल है ना, जो जैसे रेडियस है या हाइट है, वो 3 बार आनी चाहिए टोटल मिला के। ये r कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ पर r कितनी बार है? 2 बार। लेकिन h 1 पावर इसकी और 2, ये मिलके 3 हो गए। यानी कि आयतन में है ना हमेशा 3 इकाइयां मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं। 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई r स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन लिया हमने, क्या लिया? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचा अपने पास? 2। और एक क्या बच गया? r। यहाँ से कितना बच गया अपने पास? सिर्फ h बच गया, क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, देखो पाई का मान कितना है? 22/7। सॉरी, पाई को एज इट इज रखते हैं क्योंकि उसने बोला है ना इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखिए। अगर ये बोल दिया जाए h के पदों में लिखो, r के पदों में लिखो, तो आपने है ना वो एज इट इज रखना है। तो पाई को एज इट इज रखेंगे हम। और r का मान कितना? 1 इंटू, और r का मान कितना? 1। और h का मान भी बोल दिया कितना? 1 है। यो आया पाई/3 इंटू 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया? पाई/3 और गुणा में 3, 3 से 3 कट गया, कितना है? पाई घन सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं अपने पास ये जो पत्थर है, ये जो ठोस है, इसका आयतन कितना होगा?
पाई घन सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स बच्चों, हैव ए नाइस डे।